हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। हम भगवान के ऋणी कैसे हैं? अगर हम ये जान लिए हम भगवान के ऋणी कैसे हैं, अगर सारा संसार ये समझ ले किस प्रकार से भगवान के हम कर्जदार हैं, भगवान का शेल्टर लोग क्यों नहीं लेगा? यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लोगों को ये पता होता है कि हम अपने कुत्ते के ऋणी क्यों हैं, क्योंकि हमारा सामान गायब हो गया था, कुत्ते ने हमारी मदद की सामान खुजवाने में। हम दोस्तों के ऋणी क्यों हैं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, उस समय उसने पैसे दिए हमारी जान बचाने के लिए, इलाज करवाने के लिए। हमें इलाहाबाद जाना था, मेरे पास कोई साधन नहीं था, लेकिन मित्र ने हमें साधन दिया, साथ चल दिया, इसलिए हम उसके ऋणी हैं। उसने गाड़ी दे दी, इसलिए हम उसके ऋणी हैं। माता पिता के हम ऋणी हैं, इसलिए क्यों ऋणी हैं? क्योंकि माता पिता ने माँ ने अपने गर्भ में 9 महीने धारण की, उसके बाद बचपन से लेके हमें खिला रही है, पिला रही है, हमारे बारे में सोच रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, शादी करा रहे हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं। इसलिए उनका ऋण हमें समझ आता है। लेकिन कितना समाज का दुर्भाग्य की बात है कि जिसके हम असली ऋणी हैं, जिसकी कृपा से हम एक एक क्षण, इवन कि हमारा अस्तित्व ही, अभी जितना भी हमने चर्चा किया, ये सब एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। और डिपेंडेंट कहाँ से हैं? जरा सोचिए कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना? लेकिन हम ही कौन हैं? ये जो हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, ये कौन दिया? अगर वही नहीं होता तो एक दूसरे से और कैसे हम कर्जदार बन पाते? ये आत्मा ही भगवान का अंश है। जरा सोचिए, हम कहते हैं कि मेरा पुत्र मेरा अंश है, मेरा पुत्र मेरा अंश है ना? लेकिन हकीकत तो ये है कि ये जो आत्मा है, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, असली में तो ये जो है भगवान का अंश है। इसका अस्तित्व ही भगवान के अस्तित्व पर निर्भर करता है। भगवान की कृपा से हम, ये आत्मा इस शरीर में आई है, और इस शरीर से एक दूसरे से लोग कनेक्टेड हैं। शरीर जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, उसके कर्ज को तो हम आत्मा की वजह से ये शरीर चल रहा है, और शरीर से एक दूसरे लोग कनेक्टेड हैं, उसके कर्ज को तो हम समझ लेते हैं। लेकिन ये जो आत्मा, जिसकी कृपा से आत्मा जिंदा है, एक्टिव है, चल रहा है, उसके जरा सोचे, उसके लिए हम कितने कर्जदार होंगे। भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममई वांसा जीवलोके जीवलोक सनातना। ये जो भौतिक संसार में जितने भी जीवात्मा हैं, ये क्या है? मेरे ही सनातन अंश हैं। सनातन मतलब कभी बदलने वाले नहीं। भगवान हमें हर क्षण पालते हैं, एक एक मिनट, एक एक क्षण। ये जो सांसें भी चल रही हैं, ये भगवान की ही कृपा से सांसें चल रही हैं। सोचिए जरा, सांसें बंद तो जीवन खत्म। हम कितने ऋणी हैं, सोचिए। लोग हमें गाड़ी दे देता है, थोड़ा धन दे देता है, तो हम उसके कितने कर्जदार मान लेते हैं, जिसकी वजह से एक सेकंड, अगर वो चाहे तो एक सेकंड हम ना जिए, लेकिन उसकी कृपा से हम जी रहे हैं। उसकी कृपा से, भगवान की कृपा से ही हमें प्रकाश मिल रहा है। लाइट में क्या, लाइट तो हम नहीं देंगे, बिजली बिल नहीं भरेंगे तो अगले दिन हमें पानी नहीं मिलेगा, प्रकाश ही नहीं मिलेगा, आधे घर में लाइट अंधेरा हो जाएगा। जैसे सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक प्रकाश भगवान की कृपा से सूर्य हमें दे रहा है। उसका कभी बिल मांगे क्या? अगर सरकार बिजली का बिल माफ़ कर दे
तो हम सरकार के कितना हमारे हृदय में सहानुभूति होती है, और ये गवर्नमेंट कितनी अच्छी मेरे सारे कर्ज माफ़ कर दिए। लेकिन ज़रा सोचिए, जिसने कभी बिल मांगा ही नहीं, हम उसके कितने ऋणी हैं, कभी मांगा ही नहीं। सोचो, जल, बिना जल के हमारा जीवन संभव नहीं। बिना जल के हम क्या ही हैं, मर जाएंगे, कुछ दिनों में ही मर जाएंगे बिना जल के। लेकिन भगवान के पास हमें जल मिल रहा है, ये सुंदर सुंदर पकवान बना के खा रहे हैं। क्या ये मेरे बाप पैदा कर रहे हैं या सरकार पैदा कर रही है? भगवान के पास ये सब मिल रहे हैं, तो कैसे हम, ये भौतिक संसार कितना स्वार्थी है कि एक एक चीज़ जो है भगवान हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इतने अंधे हैं, इतने स्वार्थी हैं कि हम उनके ऋण को ही नहीं समझ पा रहे हैं। और भगवान की ही कृपा से हमें गुरु और साधु और शास्त्र मिलते हैं। सोचिए जरा, उनकी कृपा से ही आंखें खुलती हैं जब हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं। और भगवान की कृपा से वो सारे पाप हमारे हर लेते हैं। भगवान हमारे पाप भी हरने के लिए रेडी हैं, लेकिन कब? जब सर्वधर्म परित्यज्य, जब हमारे हृदय में ये भावना आएगी, सब कुछ छोड़ के भगवान का शेल्टर लेंगे। एक्चुअल में भगवान हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। माता पिता हुए, अगर आप उनका कार्य करना बंद कर दो, उनका पूछना बंद कर दो, तो आपको प्रेम दिख जाएगा। पति की सेवा करना बंद कर दो, फिर आपको पति का प्रेम भी दिख जाएगा, कितना असली प्रेम है। लेकिन भगवान को जरा देखो, पूरी दुनिया उनको गाली देती है, कोई नहीं मानता, कोई शेल्टर नहीं लेता। लेकिन भगवान का प्रेम अथाह है, समुद्र जैसा। फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं? उसको सब कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं सप्लाई रोक रहे हैं। सांसें भी चला रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, प्रकाश भी दे रहे हैं, लाइट भी दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं? सब कुछ सेम वैसे ही दे रहे हैं। जबकि लोग उसको गाली भी देते हैं, मना भी करते हैं, मैं तेरे को मानूंगा ही नहीं। सोचो, और आप अपने पति से बोलो मैं तेरे को मानूंगा नहीं, मैं तेरे को नहीं जानती, देखो कितने दिन घर रखेगा। बाप से बोलो मैं तेरे को नहीं जानती, मेरे से बात मत करो, मैं आपको नहीं मानती, देख लो क्या क्या करेगा आपके लिए। लेकिन देखो, भगवान निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं, प्रेम ही प्रेम, सब कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बदले वो सोचते भी नहीं कि मेरे को दे, उसके बदले ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो भी पाप काम कर रहा है, चलो ठीक, मेरी बात नहीं मानना ना, इतना दिन तक पाप कार्य किया, कोई बात नहीं, अब आजा, अब मेरे शरण में आजा, तेरे सारे पाप खत्म कर दूंगा। इतना भगवान, इतना सब कुछ जो हमें कर रहे हैं, तो हमें, अब आप समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से इतने ऋणी हैं, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। भगवान के हम ऋणी हैं क्योंकि हमारा जीवन, पालन, मुक्ति, प्रेम का स्रोत, सब कुछ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और इनका ऋण केवल और केवल भक्ति से, उनके भजन से, साधना से, उनकी सेवा से ही उतारा जा सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम सबका ये प्रयास हो, भगवान को का ऋण चुकाने के लिए तन मन धन से भगवान की सेवा में लग जाएं। भगवान का ऋण उतर गया तो पूरी संसार का ऋण उतर जाएगा। भगवान का ऋण नहीं उतरा, सारे संसार के कर्जदार हम बने रहेंगे। भगवान, द्रौपदी ने केवल एक चावल दिया, पूरा ब्रह्मांड सेटिस्फाई हो गया। उसी प्रकार से भगवान को तुष्टि, जगत तुष्टि। भगवान खुश, पूरा जगत खुश। जगत कुशल प्रभुपाद की जय।